बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि पुराना मोबाइल नंबर बंद या सिम गुम हो जाए तो अबशर पर नए नंबर का इंदराज कैसे होगा। सऊदी अरब में अबशर प्लेटफॉर्म ने मोबाइल नंबर तब्दील करने और नया मोबाइल नंबर दर्ज कराने का तरीक़ाकार जारी किया है। अखबार 24 के मुताबिक अबशर प्लेटफॉर्म की जानिब से बताया गया है कि अगर सारिफ के पास पुराना मोबाइल नंबर मौजूद है और वो उसकी मदद से अपने अकाउंट तक रिसाई हासिल कर सकता है तो ऐसी सूरत में पुराने नंबर से अबशर पर इंदराज कराया जाए। फिर मालूमात अल मुस्तखदम यानी सारिफ की मालूमात के ऑप्शन का इंतखाब किया जाए। बादज़ा मतलूबा मालूमात और नया मोबाइल नंबर दर्ज किया जाए। आखिर में नए मोबाइल नंबर से कोड महफूज करने और इंटर करने का इंतखाब किया जाए। अबशर प्लेटफॉर्म का कहना है कि अगर पुराना मोबाइल नंबर बंद या सिम गुम हो जाने से अकाउंट तक रिसाई मुमकिन न हो तो ऐसी सूरत में अबशर खुदकार सर्विस वेबसाइट को विजिट करें, मोबाइल नंबर अपडेट के ऑप्शन का इंतखाब किया जाए और इसके बाद दीगर कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद अबशर तक रिसाई का इंदराज नए मोबाइल नंबर पर आने वाले कोड के जरिए किया जाए। बयान के मुताबिक अगर सारिफ के इस्तेमाल में कोई ऐसा मोबाइल नंबर हो जो उसकी शनाख्त के हवाले से रिकॉर्ड पर हो तो ऐसी सूरत में अबशर पर विजिट करके नंबर तब्दील किया जा सकता है। इसके लिए मोबाइल नंबर की तब्दीली वाली अलामत का इंतखाब करें और फिर बाकी कार्रवाई मुकम्मल की जाए। बयान में मजीद कहा गया है कि मोबाइल नंबर का शनाख्त के हवाले से इंदराज जरूरी है। 73 बरस से कम उम्र के अफराद के लिए ये सहूलत मुहैया है। अगर अबशर खुदकार सिस्टम का विजिट मुमकिन न हो सके तो ऐसी सूरत में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तब्दील करने के लिए जवाजात यानी महकमा पासपोर्ट अहवाल मदनिया यानी सिविल अफेयर से रुजू करके मोबाइल एक्टिव करने पर मामूर अमले से मुलाकात की जाए। सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के तहत यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों को छुट्टी पर जाने के लिए एग्जिट री एंट्री वीज़ा दरकार होता है, जबकि मुमलिकत से मुस्तकिल जाने के लिए फाइनल एग्जिट लगाया जाता है। एग्जिट री एंट्री के इजरा के वक्त 2 माह की फीस जमा कराई जाती है जो कि 200 रियाल होती है, जबकि फाइनल एग्जिट की कोई फीस नहीं है। इसके लिए मुअस्सर इकामा और पासपोर्ट का होना जरूरी है। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि कंपनी की जानिब से मेरा फाइनल एग्जिट लगा दिया गया है, इस सूरत में क्या मेरे अहल खाना का भी खुरूज निहाय शुमार होगा। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि सरबराह खाना का खुरूज निहाय लगाए जाने की सूरत में उसकी जेर कफालत मुकीम अहल खाना का भी खुरूज निहाय अज खुद लग जाएगा। हाजिर है कि सऊदी अरब के रिहायशी परमिट के जवाबित के तहत गैर मुल्की कारकुन जो अपने अहल खाना के हमरा मुमलिकत में मुकीम हैं उनका इकामा कंपनी या स्पॉन्सर के जिम्मे होता है, जबकि कारकुन की जेर कफालत अहल खाना के इकामे ताबीन यानी डिपेंडेंट की कैटेगरी में शुमार किए जाते हैं। कारकुन के जिम्मे अहल खाना की माहाना बुनियाद पर फीस अदा करना होती है जो माहाना 400 रियाल के हिसाब से फी शख्स वसूल की जाती है। इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक कारकुन की जेर कफालत मुकीम उसके अहल खाना बराह रास्त कारकुन के इकामा पर होते हैं, इसलिए जब सरबराह खाना का इकामा खत्म होता है तो इस सूरत में अहल खाना का भी फाइनल एग्जिट यानी खुरूज निहाय अज खुद लग जाता है। कफालत की तब्दीली के हवाले से एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया है कि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर है, इस सूरत में कफालत की तब्दीली कराई जा सकती है या नहीं। जवाब में जवाजात का कहना था कि कफालत की तब्दीली के लिए जरूरी है कि कारकुन के जिम्मे किसी किस्म की खिलाफ वर्जी या एतराज न हो। वाज़ेह है कि पासपोर्ट बैनुल अक़वामी शनाख्ती दस्तावेज है जिसका होना जरूरी है। कफालत की तब्दीली के लिए शनाख्ती दस्तावेजात का मुकम्मल और दुरुस्त होना भी लाजमी अमर है। कारकुन के पासपोर्ट की जुमला तफसीलात जवाजात के मरकजी सिस्टम में फीड होती हैं। अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए तो इस सूरत में जवाजात का सिस्टम अलर्ट जारी करता है, जिसकी वजह से खुद का डिजिटल निज़ाम उस वक्त तक कारकुन के इकामे में किसी भी किस्म की तब्दीली की इजाज़त जारी नहीं करता जब तक मतलूबा एतराज़ दूर न किया जाए। पासपोर्ट तजदीद कराने के बाद नए पासपोर्ट का नंबर और उसकी एक्सपायरी तारीख जवाजात के सिस्टम में फीड कराना ज़रूरी होती है, जिसके बाद सिस्टम अपडेट होने पर कफालत की तब्दीली कराई जा सकती है। रियाज लेबर ऑफिस ने 67 गैर मुल्की कारकुनान के केस सुलह के जरिए तय करा दिए। सऊदी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद के मातहत लेबर ऑफिस रियाज ने अरब और मशरकी एशिया के 67 गैर मुल्की कारकुनान का इज्तिमाई केस बुध को सुलह के जरिए निपटाया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाज रीजन में वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मोहम्मद अल हरबी ने सुलह की तफसीलात बताते हुए कहा है कि 45 कारकुनान की सुलह इस बुनियाद पर कराई गई है कि वो आजिर के यहाँ ही काम करते रहेंगे और आजिर
انہیں ملازمت کے معاہدے حوالے کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ 22 کارکنان کا معاملہ ان کے مالی حقوق دینے، ملازمت کا معاہدہ ختم ہو جانے پر فائنل ایگزٹ لگوا کر وطن واپسی کا ٹکٹ دیے جانے پر طے کرایا گیا ہے۔ ڈاکٹر محمد الحربی نے بتایا کہ ملازمت کے معاہدوں، محنتانوں، ڈیوٹی کے دوران زخمی ہو جانے کے واقعات وغیرہ سے متعلق تنازعات دوستانہ ماحول میں طے کرائے جاتے ہیں۔ اگر فریقین راضی نہیں ہوتے تو ایسی صورت میں قانون محنت اور اس کے لائے عمل کے مطابق تنازعات نمٹائے جاتے ہیں۔ کن مقامات میں جائیداد کی ملکیت نہیں ہوگی؟ ادارہ احکام نے ان مقامات کی نشاندہی کی ہے جہاں کسی کو جائیداد کی ملکیت کی اجازت نہیں ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ادارے نے کہا ہے کہ پانی کے ذرائع اور ڈیموں کی حدود میں نجی ملکیت کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح پبلک مقامات، پاور پلانٹ اور مائننگ کی حدود کے اندر بھی غیر منقولہ جائیداد کی رجسٹریشن نہیں ہو سکتی۔ ادارے نے کہا ہے کہ وادیوں، گھاٹیوں اور سیلاب کی قدرتی گزرگاہوں میں بھی ملکیت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ حرمین شریفین کی حدود کے اندر قومی پارکوں، چراگاہوں اور جنگلات کے علاوہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی ملکیت کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ مشاعر مقدسہ اور جنگلی حیات کے علاوہ ساحل کی حدود کے اندر بھی ملکیت کا اندراج نہیں ہوگا۔ مملکت کے کس شہر میں پارا سب سے زیادہ رہا؟ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز بروز جمعرات مملکت کا گرم ترین شہر مکہ مکرمہ رہا ہے، جہاں درجہ حرارت 39 سینٹی گریڈ رہا، جبکہ گزشتہ روز سب سے کم درجہ حرارت ابہا اور الباحہ میں ریکارڈ کیا گیا ہے، جہاں درجہ حرارت 12 سینٹی گریڈ رہا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز مدینہ منورہ اور الاولیٰ 38 سینٹی گریڈ درجہ حرارت کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے، جدہ، جازان، رفح، الحصہ اور یمبو 37 سینٹی گریڈ کے ساتھ تیسرے، جبکہ دمام، الخرج اور رفر الباطن 36 درجہ حرارت سے چوتھے نمبر پر رہے ہیں۔ قومی مرکز نے توجہ دلائی ہے کہ ابہا اور بہا کے بعد کم درجہ حرارت کے حوالے سے القریات اور طریف بھی ریکارڈ پر آئے ہیں۔ یہاں درجہ حرارت 15 سینٹی گریڈ رہا، حائل، ہر بیشہ اور طائف میں درجہ حرارت 17 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دراندازوں کو ٹرانسپورٹ فراہم کرنے والا شہری گرفتار۔ جازان ریجن کی الحرس کمشنری میں اسپیشل ٹاسک فورس نے ایتھوپیا کے 10 دراندازوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے والے سعودی شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق اسپیشل فورس نے ایتھوپین دراندازوں کو ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا ہے۔ اسپیشل فورس کے ترجمان نے کہا ہے کہ جو شخص بھی دراندازی میں سہولت فراہم کرے گا یا دراندازوں کو اندرون مملکت سفر کی سہولت فراہم کرے گا یا انہیں رہائش مہیا کرے گا یا کسی بھی شکل و صورت میں انہیں تعاون دے گا تو اسے 15 برس تک قید اور 10 لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا ہوگی۔ علاوہ ازیں رہائش میں استعمال ہونے والے مکان اور ٹرانسپورٹ میں استعمال ہونے والی گاڑی کو بھی ضبط کر لیا جائے گا، تشہیر بھی کی جائے گی۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔